कि मेरी खुद की कोई बहन कहीं किसी और अवस्था में दिखे तो काम वासना ऐसी है कि रेप कर देगा इंसान। मतलब किसी की बेटी है, वो किसी की वाइफ है, किसी की माँ भी हो सकती है, वो लोग उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर चूंटियां काट रहे हैं। कहना आसान है कि समाज गंदा है, मानना मुश्किल है कि मैं भी उसी समाज का हिस्सा। और हमारे बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि अकल बादाम खा के नहीं आती, अक्सर खा के आती। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है ना कि मैं ही सही हूँ। ये ऐसा क्या सोच होती है उनकी कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप देखोगे कि बहुत लोग हैं जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, जब बड़ी उम्र आ गई है, देन ऑल ऑफ देम आर फेसिंग डिप्रेशन कि हमने लाइफ में ये करना चाहते थे वो करा नहीं। ये हमारे फायदे के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट है, वो बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल नेगेटिव भी कर रहे हैं और पॉजिटिव भी। लोगों पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि जैसे ही आप कोई चीज़ देखते हो, आपका डोपामिन निकला, आपको खुशी मिली, ग्रेटिफिकेशन मिला, कोई भी इमोशन निकल रहा है, जैसे ही आप फोन बंद करोगे आपकी डिसीजन मेकिंग जीरो है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो वी आर बैक अगेन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पारुल ठाकुर। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा शॉकिंग होगा, पर उसी के साथ साथ आई ओपनर भी। जैसे कि देखा गया है इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसी बातें जो सोसाइटी इग्नोर करती है, बट इम्पैक्ट सब पर आता है। तो आइए जानते हैं वैद्य योद्धा सिंह से इन सभी सवालों का जवाब। हेलो सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, तुसी ठीक हो? बहुत किरपा जी, बहुत शुक्र है। और ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਜੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, जी ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। जी जी जी। ਬਿਲकुल। जैसे कि आज मेरा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट की दुनिया में लोग ज़्यादातर, ये हमारे फ़ायदे के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट है, वो बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल नेगेटिव भी कर रहे हैं और पॉजिटिव भी। लोगों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, 1 मिनट में सैड वाली कोई रील आ जाएगी, हम रोने लग जाएंगे। आपने भी जैसे बात की थी पहले एपिसोड में। और कुछ ऐसी रील्स आती हैं कि हम 1 ही मिनट में हंसने लग जाते हैं। तो इससे हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है? कोई भी एक्टिविटी अगर आपकी लाइफ के अंदर आपको इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन दे रही है, Yes. या आपको इंस्टेंटली आपके डोपामिन को रश दे रही है, ओके। तो अब सवाल ये कि एक लिमिट तो होगी ना, यस। एक लिमिट तक आप डोपामिन को सिक्रेट कर पाओगे। जैसी फोन आप बंद करोगे, लोगों के मैंने बहुत नज़दीक से देखे हैं लोग। एक हमारे पास केस है, छोटे से बच्चे का केस है। उनके पेरेंट्स ने छोटी उम्र में उस बच्चे को आईपैड दे दिया, हाँ। और वो आईपैड देख के ही खाना खाता है, आईपैड देख के इधर जाता है, कहीं भी जाता है वो आईपैड के साथ जाता है। आज के टाइम में यही हो रहा है। द प्रॉब्लम इज कि उस बच्चे की सिचुएशन ये बन गई कि वो 12 साल का हो गया और वो गोदी से नहीं उतरा। अच्छा। या तो वो बेड पे लेटेगा या वो नीचे बैठेगा, चलना नहीं आता उस बच्चे को, और वो उसी में लगा रहता है, और वो उसी आईपैड के अंदर रहता है, और वो जो कार्टून्स देखता है वो उसी को रियलिटी लाइफ मानता है। और बहुत सारे लोगों ने, अगर ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस ना करी हो तो प्लीज़ एक बार ना आप अपने एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखो कि आईपैड एडिक्शन या कोई भी एडिक्शन छोटे बच्चे को, आप हैरान हो जाओगे कि क्या वो आपके ब्रेन को कर रहे हैं। राइट। सेकेंडली, जब हमारा डोपामिन इस उम्र में जाके, जिस उम्र में मैं हूँ या जिस उम्र में आप हैं या जिस उम्र में कोई भी हमसे बड़ी उम्र में भी अगर कोई देख रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि जैसे ही आप कोई चीज़ देखते हो, आपका डोपामिन निकला, आपको खुशी मिली, ग्रेटिफिकेशन मिला, कोई भी इमोशन निकल रहा है, जैसे आप फोन बंद करोगे आपकी डिसीजन मेकिंग जीरो है। जीरो। यस। अब क्या करना है? अब तो फोन बंद हो गया, अब करना क्या था? बहुत बार हमारे साथ, मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है, बट फिर मैंने फिगर आउट किया कि मैं थोड़ा बहुत गलत ट्रैक पे हूँ, सो दिस इज नॉट राइट। तो वो क्या हुआ था कि मैंने किसी स्टडी को पढ़ना था, किसी मेडिसिन के रिलेटेड पढ़ना था कि युहाम्बे करके जड़ी बूटी होती है, लकड़ी होती है। क्या नाम बताया? युहाम्बे। युहाम्बे। तो उस टाइम पे मैं मतलब जस्ट स्टडी कर रहे होते हैं जब हम, तो युहाम्बे का नाम मेरे आगे आया, तो टोंकटली थी, हॉर्नी चेस्टकॉट वीट थी, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। सो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू द यूट्यूब, गूगल, मैंने सब जगह युहाम्बे सर्च करा।
प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आई? यहाँ पे की वीडियो मैंने देखी, 12-15 मिनट की वीडियो थी वो, मैंने पूरी वीडियो देखी, उसके बारे में नोट्स बनाए, सब कुछ करा जो मैंने करना था। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है उस वीडियो के बाद कोई भी हिंदी की मूवीज आ गई, अच्छा, मैंने वो प्ले कर ली। ओके, मैं वो मूवी देख रहा हूँ 40 मिनट की क्लिप्स जो होती हैं, और मैं एंजॉय कर रहा था। मतलब किसी रीजन से देख रहे थे या नहीं, क्या? जस्ट मैं अपना ऐसे? यहाँ पे की स्टडी करने के लिए यूट्यूब पे अच्छा गया हूँ। अच्छा, ओके, यहाँ पे की स्टडी मैंने कर ली है। वो 12 से 15 मिनट के अंदर मैंने जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ा, उसके नोट्स बनाए। ठीक है, उसके बाद जो मेरे को नेक्स्ट रेकमेंड हुआ वो कोई कॉमेडी मूवी के क्लिप्स थे, ओके, मैंने वैसे टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए दबा दिया। ओके, बट द थिंग वॉज कि आई वॉज फोकस्ड टू स्टडी। मेरा ध्यान तो ये था कि मैंने ये हाम्बे के बारे में पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, पेशेंट को कैसे देना है, कितनी डोज देनी है। मेरा मकसद ये था उस क्रोम को खोलने का, या कोई भी जिधर भी मैं देख रहा था। सेम चीज़ इंस्टा पे होती है। अगर आप इंस्टा पे मोटिवेशन देखोगे, आपने एक वीडियो मोटिवेशन की देख ली, उस वीडियो ने आपको एक्चुअल में पावर अप कर दिया, आपको चार्ज अप कर दिया कि अभी चलो उठो काम करो। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप फिर स्क्रॉल कर जाते हो। राइट। और एक चीज़ हो रहा है, जैसे कि आपने अभी बताया कि मोटिवेशनल वीडियो एक देख ली, तो एक के बाद ना दूसरी भी आएगी, तो बंदा दूसरा भी देखता है, उसी तरह से ना वो फीड मोटिवेशनल से भर जाती है। ये और तो इसके अंदर एल्गोरिदम में एक और खासियत बताऊं आपको, अगर एक आप मोटिवेशन देख रहे हो ना, हाँ, तो एल्गोरिदम आपको सेकेंडली क्या पुश करेगा, कोई भी सेमी न्यूड कंटेंट अच्छा, वो आपको एक बार शो करेगा। वो ट्राई करेगा आपको कि आप कितने सेकंड्स तक उसको देखते हो, क्या आप उस वीडियो को लाइक करते हो या नहीं करते हो। अगर आपने उस वीडियो को लाइक करा तो अगली बार से आपको वैसी कोई फीड मिलने लगेगी। यस यस यस, जिसको ज़्यादा टाइम तक देख लेते हैं। अब जैसे किसी ने कोई वाला देख लिया, जी, तो उसको उसकी फीड ही वैसी भर जाएगी, क्योंकि वो राइट देखता रहेगा। राइट, कुछ जैसे उसकी आ जाती है, लाइक मारपीट की आ जाती है, कितनी वीडियोस, बिल्कुल वो पूरी फीड मारपीट में भर जाती है। राइट। इसका सोल्यूशन क्या है? हम्म, आप डॉक्टर JD आयुर्वेदा का इंस्टाग्राम खोलो ठीक है। और सारी वीडियोस को लाइक करते हुए स्क्रॉल कर दो। यस अब उससे क्या होगा, यस, आपको सिर्फ मेरी वीडियो नहीं शो होगी, उससे रिलेटेड, जितने भी रिलेटेड बंदे हैं, जितने भी हमारी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं। यस आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज हो सकती है, आप उसकी मदद करो ना। यस, आपकी फैमिली में किसी को फैटी लिवर की दिक्कत हो सकती है, आप जो भी, मैं नहीं कहता मेरे सिर्फ क्रिएटर की, दुनिया भर के क्रिएटर्स हैं, हमसे बेटर क्रिएटर्स बहुत होंगे। आप उन सब क्रिएटर्स की वीडियोस देखो यस, और कोशिश करो कि एक आपके घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें। नहीं भी सॉल्व करना तो एटलीस्ट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन आ रही है कोई। यस, तो अगर आपने डॉक्टर JD आयुर्वेदा का सारा पेज, तकरीबन 2000 से पता नहीं 2600 पोस्ट है उसमें, तो आप ऊपर से शुरू करो, सारी वीडियोस को लाइक करते करते नीचे तक आ जाओ। 2600 वीडियो जब आप देख लोगे, उसके बाद फोन को स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन कर लो, आपकी सारी फीड हमारे जैसे कंटेंट से भर जाएगी, ओके, जो कि आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा कि अगर घर के अंदर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसको कैसे कैटर करना है। आपका दिमाग इस चीज पे भी चलेगा कि इंसान को जज कैसे करना है, हाउ टू जज कि ये बंदा मेरी हेल्थ के लिए सही भी है या नहीं। यस, अब जैसे हमने पिछली पॉडकास्ट में एक बार बात करी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं, यस, क्योंकि वो बंदा बोल रहा है कि मैं आपको ऐसा तेल दूंगा और ऐसे हो जाएगा, साइज बिग करने के लिए। स्कैम बहुत हो रहा है, स्कैम बहुत बड़ा है, हर चीज में स्कैम, हर चीज में स्कैम बहुत बड़ा है। Yes. बट जब आप बहुत सारे लोगों को देखोगे तो आप फिल्टर आउट कर लेते हो कि ये जेन्युइन है, ये फेक है। जो जेन्युइन है वो कभी कमेंट्स ऑफ नहीं करेगा। यस हमने आज तक कभी कमेंट्स ऑफ नहीं करे। यस, जैसे कमेंट्स हैं वो हैं, जहाँ पे हैं वैसे ही हैं, हमने डिलीट भी नहीं करते। राइट राइट राइट, सो इसलिए आपका एल्गोरिदम आपने रखना है यस इसी तरह से, जैसे आप खुद हो वैसे ही आपको लोग मिलेंगे आगे से। यस, अगर आप हर चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढते हो, हर इंसान को उसकी काम के लिए तारीफ करते हो, तो मतलब ही नहीं बनता कि आपको कोई गलत इंसान मिल जाएगा, आपको अच्छे इंसान ही मिलेंगे। बुरे लोग तो चलो मिलते ही रहते हैं लाइफ में कभी ना कभी। तो अगर मिल भी गए तो एटलीस्ट यू नो हाउ टू फिगर इट आउट ना। यस, अगर कोई गलत इंसान मिलता भी तो हमें पता तो है ना कि फिगर आउट कैसे करना है। आज के टाइम में, आज की दुनिया में लोगों को स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भोले बन के और ऐसे ये नहीं चलता, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो ऐसा है कि चालाक तो कोई भी पैदा नहीं होता, चालाक नहीं पैदा होता, कुछ कुछ होते हैं नहीं चालाक पैदा होते हैं। स्मार्ट चालाक पैदा तो कोई भी smart, इस चालाक नहीं होता है। और हमारे बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि अकल
बादाम खा के नहीं आती, कैसे? टक्करें खा के आती है, क्या खा के? ठोकरें। ठोकरे। ओके। आप Yes. कोई एक्टिविटी करते हो, आपसे गलती हो गई, आपको गिल्ट आया, आपको लगा आपने कुछ गलत करा है, आपको सबक मिल गया, वो आप मॉरल ऑफ द स्टोरी नोट डाउन करते हो। यस यस। तो जब आप मॉरल ऑफ द स्टोरीज को नोट डाउन करने लग जाते हो तो आई गेस कि उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। राइट फिर आपको ज़्यादा चालाक बनने की भी जरूरत नहीं रहती, राइट। ज़्यादा भोला बन के रहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हो वैसे हो, सामने बैठे हो बिल्कुल वैसे रहने की। आपको फिर ग्रेजुअली अगर आप कुछ करने की कोशिश भी करोगे कि आप डिफरेंट हो जाओ, जो आप नहीं भी हो, आप देखोगे कि बहुत लोग हैं जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बट एट अ वेरी फाइन एज, मतलब जब बड़ी उम्र आ गई है, देन ऑल ऑफ देम आर फेसिंग डिप्रेशन यस। कि हमने लाइफ में ये करना चाहते थे वो करा नहीं। वैसे एक चीज देखी गई है, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है उनके फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, राइट। और जिनके पास पैसा इतना नहीं होता वो खुश रहते हैं। ऐसा है? कह सकते हैं ऐसा है भी, क्योंकि मनी बहुत ज़रूरी भी है और मनी के पीछे लड़ाइयाँ भी होती हैं। मनी कैन बाय लाइक हैप्पीनेस बट कांट बाय लव, राइट? सही है, कह सकते हैं ना? कह सकते हैं। यस। अभी जैसे अभी आने वाले समय में क्या कहेंगे वो मेरे को बताइए। आने वाले समय आने वाला क्या, ये भी ऐसा ही चल रहा है। नहीं, आने वाला समय कुछ इससे भी स्पीड होगा। आज के टाइम में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कलयुग ही है और भगवान को धरती पर आना ही आना पड़ेगा। नहीं, मैंने इसमें ना एक बात समझी थी हम्म और उन्होंने बड़े अच्छे से समझाई थी बात कि कुछ कलयुग नहीं होता है हम्म और कोई स्वर्ग नहीं होता है। हम्म अब आप सोच के देखो कि आपकी डेथ होती है, हम्म आप डेथ होने के बाद भगवान के पास मिलते हो और भगवान आपको कहता है हेवन कैसा लगा, कैसा लगा? क्योंकि आप हेवन से डेथ करके वापस आ रहे हो। हाँ। तो इंसान पूछता है वो हेवन था, जहाँ से मैं आया हूँ वो हेवन था। सो इसलिए आपके नज़रिए पे अगर आप देखना चाहो तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं, यस। इमेंस अमाउंट ऑफ ब्लेसिंग्स हैं। और हमारे समाज के अंदर अगर पॉजिटिविटी है तभी हम सब लोग सेफ हैं, तभी हम सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ खुश हैं। ओके। बट जो स्वर्ग और नरक है वो तो इधर ही है ना, सब इधर ही है। ऊपर तो कहाँ है? किसने क्या ही देखा? कुछ किसने बिल्कुल किसी को कुछ बिल्कुल। पता ही अभी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को आप बोलो कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी, हाँ हाय लग जाए, हाँ वो तो 1 सेकंड में स्वर्ग है, मजा आ जाएगा, मजा। वो तो 1 सेकंड में स्वर्ग है। लेकिन उसको बोलो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, 1 सेकंड बाद वापस खत्म होगी जी, नहीं अब वही नर्क बन गया। नहीं नहीं, तो ये तो इसलिए स्वर्ग और नर्क हर सेकंड में अप एंड डाउन हो सकते सही बात। वैसे अगर आपकी सोचो, आपने कभी लॉटरी खरीदी और हैं। आपकी खरीदता लॉटरी नहीं, सोचो कि आपकी लॉटरी लग गई, सबसे पहला काम क्या करोगे आप उन पैसों से? टेक योर टाइम, क्योंकि करोड़ों रुपया ना, तो टाइम नहीं, ऐसा क्या ही करेंगे उसका, बिजनेस में ताकि और बढ़े। एफडी कर देंगे। हाँ एफडी, एफडी में तो बट ये होता है ना कि ब्याज ही लगता रहता है बस। कुछ ऐसा बिजनेस की जैसे 1 करोड़ एक बिजनेस पे लगाया, ठीक है कि नहीं, मेरे को इतना वो हूँ नहीं मैं इतना शार्प। तो हमारी फैमिली में सब कुछ बहुत बैलेंस्ड है। मैं भी 1-2 साल से ये बिजनेस का थोड़ा सा तो नॉलेज अगर लेने जैसे 1 लगी। करोड़ की अगर लॉटरी लगती है तो हमारे तो यही होगा कि एफडी में करा दो भाई, राइट। इसका ब्याज बूझ आता रहेगा, कुछ सही ग्रोथ होती रहेगी, यस यस यस। यही है। अच्छा, मेरा ना आपसे सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि हम इंटरनेट के बारे में बात कर रहे थे, जैसे लोग स्क्रॉल करते रहते हैं और अपने आप को कंपेयर करते हैं, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर हो गया या कोई एक्टर हो गया या मॉडल, अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम इनके जैसे क्यों नहीं हैं, हमारे पास इनके जैसा ये पैसा क्यों नहीं है, ऐसा घर क्यों नहीं है, ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है। तो ये जो उनकी जो मेंटली जो स्टेबिलिटी है उस पर क्या असर पड़ता है? मेरा सवाल ही एक है कि तुम्हारे जैसा दूसरा दिखा, जैसे आप खुद हो वैसा दूसरा कोई इंसान दुनिया में ही नहीं है। हाँ। क्योंकि अंगूठा मेरा डिफरेंट है, बाकी सारी दुनिया का डिफरेंट है, तो भगवान ने आपको सबसे अलग बनाया। यस। अब चाहे आपकी दाढ़ी आती है नहीं आती, डजेंट मैटर। आप गे हो, लेस्बियन हो, मैन हो, फीमेल हो, डजेंट मैटर, इंसान हो। हाँ वो मैटर करता है।
गुड लक। सही बात। तो इसलिए खुश रहो, दैट्स द होल पॉइंट। ये जितनी इन सब चीज़ों के अंदर, कंपैरिजन के अंदर हम घुसते जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट अच्छी है, वो इस चीज़ के लिए रो रहे हैं कि उनका वेट कम है, यस। तो खंबा लगता है इंसान। बहुत सारे लोग हैं जिनका हाइट छोटी है पर वेट बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है। तो वो उस चीज़ से परेशान है। यस। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट छोटी है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल अच्छी पर्सनैलिटी है, बट वो अगर किसी और से कंपैरिजन करेंगे तो वो दिमाग खराब हो जाएगा। सही बात। सो इसलिए जब भगवान ने सब कुछ डिफरेंट बनाया है तो हम काय को इतना लोड ले रहे है हैं। ना, इतना क्यों सोचते हैं? जो भगवान ने दिया वो अच्छा ही है ना, अगर आपको अपने में वो कमी सबसे लग रही- बेस्ट है। यस। अगर आप उसमें ज़्यादा हलचल कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप क्रिएटर के मुंह पे थूक रहे हो और कह रहे हो कि साले तुझे अकल नहीं है, कैसे बनाना था, मैं बताता हूँ कैसे बनाना था। फिर आप बना के दिखाते हो वैसे। नहीं, अगर इंसान को अगर लगता भी है कि मेरे में ये कमी है, भगवान ने आपको एक जिंदगी दी है, जिंदगी भगवान क्यों देता है? एक बार ना जिंदगी एक क्यों है? साइंटिस्ट ने क्या करा, हम्म। पूरी बॉडी तैयार करी। तो उन्होंने भगवान को कहा हम्म। कि भगवान हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ओके। अब हम सब कुछ कर सकते हैं खुद से। तो वो कहते करके दिखाओ। उन्होंने क्या करा, ऐसे भगवान को दिखाया कि हमने मिट्टी से इंसान बनाया, उसके अंदर सारी पाइप्स डाली, वेन्स डाली, सब कुछ डाली, ये सब कुछ करा अच्छा। और उसको एक्टिव कर लिया। भगवान कहते ये सारी डायग्राम जो तुमने अभी इसके अंदर खेली है, हाँ। ये तुम अपनी ओरिजिनल लाओ, ये तो मेरी है। ओके। सो इसलिए इंसान का कंपैरिजन भगवान अगर चाहता तो कोई भी डिफरेंस ना रखता, एक रोबोट की तरह सबको मशीन में डालता और डिस्पैच कर देते। यस। सब डिफरेंट है तो सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, डिफरेंट नज़रिए होंगे, Yes. डिफरेंट बोलचाल होगी, डिफरेंट आवाज़ होगी, यस। और फुल बॉडी, फुल फिजिक, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। राइट। बिल्कुल। तो जिंदगी का मतलब है कि जिंदगी एक ख्वाहिश है, भगवान ने आपको यहाँ पे धरती पे भेजा है। अगर आपको अपने में कुछ कमी लग रही है तो उसको ठीक करो। कौन सा आप कल ही जा रहे हो भगवान के पास कि नहीं आज तुझे नीचे भेज रहा हूँ और कल तुझे वापस बुला लूंगा? और इसमें दूसरी बात ये भी ना, ठीक करके करोगे क्या? नहीं, अगर लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है ना कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये ठीक करना है, अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको डाउट है कि उनकी ब्रेस्ट का साइज छोटा है, हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए? वो रोती रहती हैं। वो अब कुछ अब जैसे वो ब्रेस्ट से एक लड़की की याद आ गई, शर्लीन चोपड़ा। ठीक है। तो उसने काफी सालों से सिलिकॉन्स डलवाए हुए थे और वो कितनी अजीब अजीब ही लगता है वो, क्योंकि नेचुरल बॉडी पे आपको, मुझे नहीं लगता कि सर्जरी करवानी चाहिए। जी। जैसा भगवान ने आपको दिया आप वैसे ही रखो ना। अभी देखो उसने सिलिकॉन्स निकलवा लिया, अब देखो अच्छी लगती है वो। आपका इस पे क्या कहना है? जो लड़कियां सिलिकॉन्स करवाती है, क्या उनको करवाना चाहिए ये चीज? देखो, मसला तो वही आ गया ना कि आप भगवान के मुंह पे थूक रहे हो कि भाई तुझे बनाना नहीं आता था, हम बना के दिखाएंगे। वो सच में भगवान को ये कह रहे हैं, अबे तुझे क्या आता है, हमें बना दिया मुझे। सो दे हैव एक्सेप्टेड कि दे आर वर्थलेस। यस। जितने लोग सिलिकॉन या इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं सुंदर दिखने के लिए, दे हैव एक्सेप्टेड इट कि वो सुंदर नहीं है, यस। तभी सहारा ले रहे हैं। राइट। जब आप उन सब चीज़ों को, जैसा अब एज जैसे जैसे बढ़ेगी, अब मेरे और 30 साल में वाइट दाढ़ी आएगी ना, यस। अब वो कुदरत है। मेरी खोपड़ी पागल में उठा के इसको रंगने लग जाऊं, तो इसका मतलब ये है कि जो कुदरत कर रही है वो गलत कर रही है। तो मैं कुदरत के मुंह पे थूक रहा हूँ कि तुम्हें भैया जिंदगी चलानी नहीं आती, ये देखो मैंने रंग लगा लिया। और उसके बाद स्किन इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर के पास भी मैं ही बैठा हूँ। सो इसलिए वही बात है कि अगर आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो तो आप लिटरली कुदरत के उल्ट जा रहे हो। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो कुदरत के अगेंस्ट है वो आपको बहुत भयंकर नुकसान देगी। यस। क्योंकि हम कुदरत के हिस्सा हैं, कुदरत हमसे बहुत बड़ी है। सो वो हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है रातों रात। राइट। डिस्ट्रॉय तो मुझे लगता है कि इंसान ही अपने आप को करता है, क्योंकि वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, बस वो नहीं कर आप मानोगे, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि योदा जी तुसी वेट घटाओ। ओके।
मेरे पास इतने पेशेंट है जो कहते हैं योदा जी मेरा वेट बढ़ाओ। ओके। अब मैं किस तरफ को मानूं कि कौन सही कह रहा है। सही बात। आप एक चीज समझ के देखो, सबसे बड़ी फिक्र माँ बाप की क्या होती है? हम्म हमारे बेटे की हाइट छोटी रहेगी। हम्म आप क्या 7 फुट के हो? सोचने वाली बात है। हाँ क्या आप 7 फुट के हो हाँ। जो इसकी छोटी रहेगी? अच्छा, जिसकी बड़ी होगी हम्म तो इसने ऐसा कौन सा तीर मार दिया अगर हाइट बड़ी होगी तो? सो ये जितनी आउटर पहरावे हैं ये एक दायरे तक काम करते हैं। एक बड़े अच्छे, मैंने किसी कलाकार की बात सुनी थी तो उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि जितने आउटर पहरावे हैं ये एक दायरे तक काम करते हैं। जैसी लाइक मैंने आपसे मिलना है हम्म तो मैं बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं मुंह खोलूंगा तब आपको मेरा असली करैक्टर पता लगेगा। सही बात, ये तो है। तो आप अच्छे दिख सकते हो सब नकली करके, हाँ, बट द वे ऑफ टॉकिंग। बट आप अपना असली किरदार मुंह खोलते बता दो क्या है। यस। सो इसलिए उसके ऊपर काम करो आप। राइट। उस चीज के ऊपर काम करा जा सकता है। सही बात। आपको हम्बल हुआ जा सकता है कि नहीं, मेरे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है। जिन लोगों के पास हाथ पैर ही नहीं है वो उन्होंने कौन सा भगवान के सिर पे डंडा मारा है। सो इसलिए जब आप ग्रेटिट्यूड में जाते हो फिर आप उसकी ग्रेस समझते हो कि उसकी कृपा है, फिर आपको कोई कमी नहीं दिखती। लेकिन जब आप कमी देख रहे हो तो आपको उसकी कृपा नहीं दिखेगी। तो ये दोनों चीजें वाइस वर्सा ही चलेंगी। यस। कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है उसको सिर्फ ये चीज बोल दो कि सुबह से शाम तक सिर्फ आपने ये देखना है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, उसका शुक्रिया अदा करो। जो जो आपके पास है। ऑब्वियसली आपके पास है इसीलिए आप कह रहे हो ना कि मेरे पास है, तो आप थैंकफुल हो गए। लेकिन जब आप डिप्रेशन में हो, जब आप एंजाइटी में हो, तो उस टाइम पे आपका थॉट उस मोमेंट पे जा रहा है जो आपके पास नहीं है। और हो सकता है उस चीज की आपको जरूरत भी ना हो, आप अननेसेसरली उसको इतना बड़ा बना के बैठे हो कि भैया ये हमारे पास होना चाहिए था। यस। पर वो आपकी जरूरत अगर फुलफिल हो रही है, आप एक बार काउंट तो करो आपके ब्लेसिंग्स क्या क्या। सही बात। इतना सोचता नहीं है ना इंसान, अच्छी चीज सोचता नहीं है, बुरी चीजें सोच के बैठ जाता है, फंस जाता है लूप। यस यस। लूप के अंदर जो फंस गया उसके लिए बाहर से बैठे हुए बंदे के लिए बातें करनी आसान है, जो बंदा उस लूप के अंदर है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पर उसको अगर कोई बंदा कह दे कि मैं समझ सकता हूँ तो किस एंगल से देख रहा है दुनिया को, फिर वो इंसान का कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ ये बंदा शायद देख पा रहा है, चाहे आप नहीं भी देख पा रहे हो। यस यस। देन द अदर पर्सन ओपन्स अप टू यू, कम्युनिकेट्स एवरीथिंग। फिर आपको पिक्चर क्लियर होती है कि ये बंदा कहाँ जाके फंसा है। यस यस। और वो सिर्फ एक वैलिडेशन ही ढूंढ रहा होता है कि मैं सही हूँ। तो बस वो वैलिडेशन कोई उसको दे नहीं रहा होता, आप दे दो वो बंदा बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है ना कि मैं ही सही हूँ। जी। ये ऐसा क्या सोच होती है उनकी कि वो गलत भी होते हैं, बट वो पूरी दुनिया के सामने वो गलत भी होगा ना, बट वो ये अपने आप के अंदर ही घुसा लेगा अपने दिमाग में कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। आपने वो शेर वाली कहानी सुनी है? शेर आया, शेर आया। नहीं, शेर और गधे की। नहीं, सुनाइए। तो वो उससे आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। एक शेर था, तो एक शेर की और गधे की लड़ाई हो गई। ओके। गधा शेर के पास कैसे फटक गया? तो गधा शेर को कह रहा है कि जो आसमान है वो हरा होता है, अच्छा। और जो घास है वो नीली होती है। गधा कहता है ये? गधा ये बात कह रहा है। हाँ। और शेर उससे लड़ रहा है कि आसमान नीला होता है गधे, और घास हरी होती है गधे। तो गधे उसको बोलता है वो उससे काफी देर तक बहस करते हैं। हाँ। दोनों जल जाते हैं, जो जंगल का राजा है उसके पास चले जाते हैं। तो जाके उसको कहते हैं कि देखो जी, गधा कहता है राजे को कि ये जो आपका शेर है ना जी, ये मान नहीं रहा कि आसमान हरा है और घास नीली है, ये कह रहा है उल्टा। तो आप सजा दो मेरे को, तो ये तो मेरे को पागल बना देगा। हाँ। तो मेरे को बेवकूफ साबित कर रहा है। हाँ। तो जो शेर जंगल का जो राजा था वो कहता है कि नहीं है, बिल्कुल गधे तू सही कह रहा है कि ऐसा ही है। अच्छा। आसमान हरा है, घास नीली है। अच्छा। गधा बड़ा खुश कि देखा मेरी बात सच निकली। तो वो चला गया। तो फिर वापस आ गया गधा, कहता सरकार, पूरे जंगल की सरकार हो आप, इस बंदे ने मेरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया इसी बहस में।
तो इसको कोई सजा भी दो। तो जो जंगल की सरकार थी वो कहती कि ठीक है तू जा, हम दे देंगे इसको सजा। तो शेर जंगल की सरकार को कहता है कि महाराज आपको तो पता है कि घास हरा होता है, हाँ, आसमान नीला होता है, नीला होता है। तब भी आपने उसको झूठ क्यों बोला? वो कहते कि एक काम करो, इस शेर को ना 10 कोड़े पड़ने चाहिए, डंडे पड़ने चाहिए इसके। वो कहता सब कुछ सही तो बता रहा हूँ, गलत कहाँ है? अच्छा, वो कहते गलत ये है कि तू गधे से बहस कर रहा है। बहस कर रहा था। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इसलिए अगर कोई भी इंसान आपसे बहस कर रहा है, ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है कि कोई बंदा आपके साथ अगर मतलब विवाद कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, सबसे नंबर 1 थिंग ये क्लियर है कि उसकी आईक्यू बहुत ज़्यादा लो है और वो नहीं समझ पा रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो इसलिए वो अपना टेम्परामेंट खोने के बाद कुछ और रूप पकड़ रहा है। सही बात। तो उसके बाद जो भी वो कह रहे हैं ना, आप ये कह दो कि सही कह रहा है भाई, तू गधा ही है तू। ये वाली तो स्टोरी मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। तो ये इजी हो जाता है फिर। यस। और अगर आप शेर हो और आप गधे को समझाने लग गए ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शेर तो पहली बारी में देखे गधे को खा नहीं जाएगा, उसने बहस क्यों की उससे? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, बट ऐसे मतलब एक स्टोरी बनाई वो गई थी अच्छा शेर था ना। वो समझाने के लिए बात को, हाँ। कि कभी भी ऐसे गधों से बहस नहीं करनी चाहिए। यस। आपकी लाइफ में अभी है कोई गधे? नहीं, मेरी लाइफ में वैसे पर्सनली स्पीकिंग मेरे को ऐसा लगता है कि सारी शेर हैं। हाँ। और सब मुझे हेल्प कर रहे हैं कि ऑन द राइट ट्रैक, कि Yes. कैसे वर्कआउट करती हैं चीज़ें, तो वो गाइड ही करते हैं सब। मेरी लाइफ में भी अब तो शेर शेरनियाँ सब है। जो गधे थे और जो गधियाँ थी ना, सब उड़ा दी मैंने अपनी लाइफ से। सब की सब कि बाय टाटा। सही सही चीज़ है ये। गधों से जो उनकी तरह सोचते हैं ना, जी, उनसे कभी बहस करनी ही नहीं चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट है, अपनी एनर्जी वेस्ट है। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको अपने लेवल पे नीचे लेके आएंगे। यस। वो चाहते हैं कि आप गुस्सा करो। गुस्सा करने का मतलब ये है कि आप बिलीव कर रहे हो वो जो बात कह रहे हो वो सही है। तो इससे बेटर ये है ना कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, यस। इस बात पे मैं ज़रूर गौर करूँगा, थैंक यू, यू वेलकम। बात खत्म। अब अगर हम इस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे तो वो और ज़्यादा इरिटेट होगा, यस। हम भी इरिटेट होंगे, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, ड्रेन होगी, वो अननेसेसरली है। तो कोशिश ये करो कि जितना ब्लिस मोमेंट में रह सको, वो सबसे बेस्ट है। सही बात। जी। अच्छा, अभी जैसे गुस्से की बात चल रही थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब मैंने बोला था ना कि चालाक तो बचपन से ही पैदा होता है, आप कहते नहीं। जैसे अभी बोलते कि तो बचपन से ही गुस्सा करता है, अब गुस्से वाली बात आ गई। तो वो बचपन से ही गुस्सा करता है या जब माँ बाप उसको बार बार सबके सामने बोलते रहते हैं ये तो ऐसा ही है, ये तो गुस्सा करता है, ये तो गुस्सा करता है, तो वो चीज़ उनके दिमाग में ऐसे घुस जाती है। हाँ जी, तो वो भी तो फिर बचपन से ही हो गया ना चीज़। बचपन से नहीं हो गया ना। अब जैसे अगर तो माँ बाप की बात से आपने हाँ में हाँ मिला दी, बच्चा बड़ा अच्छा है, बड़ा समझदार बच्चा है, बड़ी हमारे कहने में है। हाँ। अब आप चाहे उधर बिल्कुल झूठी बात कह रहे हो और बच्चा अगर हाँ मिला दे तो बड़ा समझदार है। ये वही वाली बात होगी कि पूरी दुनिया बोले तू गलत है, बट नहीं, हाँ, मैं तो सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल, है ना। तो जो ऐसा बोलता है फिर लोग कहने लग जाते हैं कि ये गुस्सा करता है। ओके। बट वो जो गुस्सा कर रहा होता है उसको भी ग्रेजुअली समझ आ जाता है कि लोगों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जो समझना है कैरी ऑन, और अपना बढ़िया चल रहा है। बस ये है कि हाँ, कोई चीज़ कोई हमें कहे कि ये चीज़ इधर गलत बोल दो तो हमसे बोली नहीं जाएगी, और ये चीज़ बहुत क्लियर है। अच्छा, जैसे इंटरनेट के बारे में तो इतनी सारी बातें हैं कि अगर हम एक एक करके भी बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन ही निकल जाएगा। इंटरनेट के बारे में जो बातें हैं, काफ़ी स्कैम होता है। कुछ ऐप्स होते हैं, ऐप्स तो चलो जेन्युइन बनाए हैं लोगों ने, बट उन्हीं के आड़े आके कुछ लोग जैसे स्कैम करते हैं, जैसे डेटिंग ऐप हो गई, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है। तो आपका इस पे क्या कहना है, जो स्कैम कर रहे हैं लोग, और जो लड़कियां बिना बात किए और जैसे फेस नहीं देखा एक दूसरे को और मिलने चली जाती हैं, फिर उनके साथ गलत हो जाता है, और लड़कों के साथ भी होता है। आप इस पे उनको, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? भूखे लोग हैं, भंडारा लगेगा तो भूख तो मिटाएंगे। सही बात। तो उसी हिसाब से
जिन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन करता है और कोई सामने से साधन दिखता है, तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि लड़का गलत है या लड़की गलत है, दोनों ही गलत है। यस, दोनों, यस। अगर गलत हो रहा है तो दोनों ही गलत है। और सेकेंडली आपको भी कुछ उधर मिल रहा है इसीलिए आप जा रहे हो, और जो सामने वाला है उसको भी कुछ मिल रहा है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, इसीलिए दोनों गेट टुगेदर कर रहे हैं। बट मेरा मेन एक ये है जी कि इतने समझदार लोग हैं, आजकल के बच्चे भी इतने समझदार हैं कहीं ना कहीं, बट वो एक चीज़ क्यों नहीं सोचते कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं, आप किसी को जानते नहीं हो, सेफ्टी कहाँ है, वो दिमाग में रख के क्यों नहीं चलते कि क्या पता ये स्कैम हो, क्या पता सच हो, झूठ हो, क्या हो। और आजकल तो 99% स्कैम ही चल रहा है, राइट और फिर गलत हो जाता है। राइट। फिर सोसाइटी की जो सोच है वो अलग अलग तरीके की होती है, कोई किसी तरह से सोचता है, कोई किसी तरह से सोचता है, और फिर जो न्यूज़ है ना, वो भी अलग अलग तरीके से आती है। अभी जैसे एक रेप केस चल रहा है, तो जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ी ना, मेरी रूह कांप गई काफ़ी ज़्यादा। ये इतना ज़्यादा, मतलब दुनिया में इतना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है मतलब बोलने के लिए ये क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतने बेकार हो चुके हैं, उनकी सोच इतनी बेकार हो चुकी है। ऐसे लोगों के लिए ना भगवान को, जैसे मैंने बोला ना, धरती पे आना पड़ेगा, और ये कलयुग ही चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और सोच के डर जाती हूँ कि आने वाले टाइम में फ्यूचर हमारा कैसा होगा, या तो बिल्कुल ही अच्छा होगा या बहुत ही बुरा होगा। आपका क्या सोच क्या है आपकी इस पर? देखो, इसमें एक चीज़ है कि इसके अंदर बहुत बड़ा रोल वैद्यों का भी है, जो वैद्य दवाइयाँ देते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अनएथिकली काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इर्रिस्पेक्टिव कि बंदा मैरिड है, अनमैरिड है, या एक ओल्ड एज में है जहाँ पे उसके पास करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, लोग फिर भी उसको दवाइयाँ बेच रहे हैं, विच इज़ आई थिंक कि एथिकली रॉन्ग है। अब जैसे मेरे पास एक 70 ईयर्स के अंकल आए थे, तो उनकी प्रॉब्लम ये थी, हो गए थे सेक्स करने के लिए दवाई दी मेरे को। तो मेरा सीधा पूछते ही सवाल ये था कि आप करोगे किसके साथ? और वो अंकल जी का जो जवाब था वो ये था कि 25-26 साल की लड़कियां मतलब कहीं भी मिल जाएंगी। ये तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लड़की पटा लोगे तो 25-26 साल की लड़कियां बहुत हॉर्नी होती हैं और वो मिल जाती हैं। वो पिक्चर को देख के उसके अंदर मेरा अगर रोल देखो तो मेरा रोल यही था कि मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, इर्रिस्पेक्टिव वो कितनी मर्जी महंगी दवाई हो, वो मैटर ही नहीं करता। अगर आज मैं उस इंसान को दवाई दे रहा हूँ जो कि वो खुद बता रहे थे कि मैं लाखों रुपए की दवाई कहीं से खा चुका हूँ, अच्छा, बट पर्पस ही नहीं क्लियर हो रहा है। आपने इसकी दवाई खानी है, करोगे किसके साथ? और वो क्लियर कह रहा है कि कोई भी 25-26 साल की लड़की मेरे को मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी भी ड्यूटी है ऐसे लोगों से ना ऐसी चीजें देना जिससे वो हमारे सोसाइटी को हार्म कर सकते हैं। हाँ, आप 70 साल के हो, आपकी वाइफ आपके साथ है, आप सेक्सुअली एक्टिव हो, सेक्सुअली आप दोनों एंजॉय करते हो कपल, हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे, हम आपकी उसके अंदर 100% कोशिश करेंगे जो हम आपके लिए बेस्ट दे सकते हैं। बट आप अपनी वाइफ को छोड़ के इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 26 साल की लड़की के साथ सेक्स कर सकता हूँ, दैट्स अनएथिकल फॉर मी। मतलब मैं उस चीज़ को कैटर नहीं करता। सेकेंडली, अगर हमारी सोसाइटी में, अगर जिससे आपने भी बोला रेप केस का वो जो सिचुएशन है, अब अगर उस सिचुएशन के अंदर भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास प्रचार बहुत है, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रचार बहुत है कि उधर रेप हो गया, गलत हो गया। लेकिन जो हमारी फीड के अंदर हम जो चीज़ें देख रहे हैं और जिस नज़र से हम देख रहे हैं, क्या वो रेप नहीं है? किसी धार्मिक स्थान पे भी जाके हम अगर लाइन लग जाए, मैंने अपनी आंखों से बंदों को देखा है, और मतलब किसी की बेटी है, वो किसी की वाइफ है, किसी की माँ भी हो सकती है, वो लोग उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर चूंटियां काट रहे हैं। ये मैंने भी देखा हुआ है। और जब कहीं रेप हो जाता है तो ये लोग सबसे पहले पहुंच रहे होते हैं कि रेप हो गया, रेप हो गया, ऐसे कैसे रेप हो गया। सो जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो दोगलापन है, बहुत बड़ा, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सेक्स के बारे में विचार रखने वाली हमारी सोसाइटी छतें हदें सब क्रॉस कर चुकी है। लेकिन
आप ओपनली अगर उनको गाइड करो कि नहीं ये चीज गलत है या ऐसे नहीं सेक्स करो तो ऐसे सेक्स करो, दे विल पॉइंट आउट फिंगर्स एट यू कि आप गलत बात कर रहे हो। यस वो लोग सब मिलके आप पे उंगली खड़ी करेंगे कि आप गलत बात कर रहे हो। तुमने बच्चा पैदा करा, माँ बाप को, अगर पेरेंट्स ने बच्चा पैदा करा है, पेरेंट्स ने बच्चा पैदा करा लेकिन दरख्त एक भी नहीं लगाया, कोई भी प्लांटेशन नहीं करी, और फिर वो शोर मचा रहे अपने बच्चों के साथ बैठ के कि हमारे समाज के अंदर ऑक्सीजन अच्छी नहीं है। तुमने क्या करा? एक प्लांट लगाया। आज किसी धार्मिक स्थान पे जा रहे हो, उधर आप किसी बदतमीज इंसान को देख रहे हो, ये हरकत करते हुए आप फोन निकाल के वीडियो तो बना रहे हो, बनाने लग जाते हैं। उसके कान के नीचे उसी टाइम 2 मारी आपने। समाज गंदा है जी हमारा। बहुत। अरे अगर समाज गंदा है और आप सिर्फ उधर खड़े होके वीडियो बना रहे हो, तो भैया तुमसे गंदा इंसान कौन है? मैं अभी इधर मोहाली की बात बताता हूँ। इधर अभी यहाँ पे पीछे एक प्लाजा आता है, वहां पे एक कपल लड़ रहा था, जस्ट अभी की बात है। ठीक है। और मैंने सिर्फ उधर जाके एक, वो पब्लिकली लड़ रहे हैं, माँ बाप और बेटा था, तीनों आपस में लड़ रहे थे, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, कोई ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। मेरे से रुका ही नहीं गया। मेरी इंटेंशन सिर्फ ये थी कि मैं गाड़ी से उतरा और मैंने एकदम से चिल्ला के बोला कि मैं पुलिस बुला रहा हूँ, ये तमाशा अपने घर ले जा। आई थिंक विद इन 5 सेकेंड्स ऐसे भागे हैं, ओके। एक दूसरे के कॉलर छोड़े, गाड़ी में बैठे एंड दे वर गॉन। ओके। और मैं सच में बुलाता पुलिस को, पर जब हमारे सोसाइटी में ये सब चीजें, उधर अभी जहां पे मैं ये सिचुएशन बता रहा हूँ, कम से कम 25 से 30 बंदा खड़ा देख रहा है उस चीज और को, वीडियो बना रहे होंगे, ऐसे देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्या कर रहे हैं ये लोग। उनके लिए ये चीजें एंटरटेनिंग है तो ना। कल को तुम्हारी बेटी के साथ जिस दिन ये सब होगा ना, मैं बता रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि कल को तेरी बेटी के साथ जिस दिन ये सब होगा, लोग वीडियो बनाएंगे और तू चिल्लाएगा कि वीडियो क्यों बना रहे थे, क्योंकि आज तू खड़ा तमाशा देख रहा है। तू तमाशा देख रहा है ना, एंजॉय कर, पूरा एंजॉय कर, पर अपनी बारी चीख मत मारियो। अगर अपनी बारी चीख मारेगा तो याद रखियो उस मोमेंट के अंदर कि खुद क्या करा था जी। जब हमने देखा था किसी ऐसी जगह पे कोई बंदा ऐसे बदतमीजी कर रहा है, क्या हमने उसको गुद्दी से पकड़ा? नहीं पकड़ा। लेके उस तरह उसके बाल उड़ाए, आईब्रो उड़ाई उसकी? कितनी लड़कियां हैं, और जितनी लड़कियां भी ये चीज कहती हैं कि गर्ल्स आर नॉट सेफ, मैं आपसे भी कहता हूं कि जब आपके साथ बदतमीजी हुई तो बहन तूने कौन से हवन कर लिए ऐसे कि अगली बार कोई जिंदगी में ऐसी सोच न रख सके। ये बहुत कहना आसान है कि समाज गंदा है, मानना मुश्किल है कि मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूं। यस। जिस दिन हम इस चीज को मान लेंगे ना कि मैं इस समाज का हिस्सा हूं, तो हमारा मन करेगा या तो सुसाइड कर लें, या फिर ऐसे लोगों को कम्युनिकेट करें, उनको इंस्पायर करें कि वो उठ के अपनी बात को कहना शुरू करें। कितने घरों के अंदर रेप केस घरों के अंदर ही चली जा रहे हैं, घर के अंदर ही हो रहे हैं। यस। जो अपने हैं ना, उनके ज्यादा आप सोच के सुनने देखो में ना, आते वो हैं। अभी भी नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे। नहीं, क्या करोगे आप? कुछ कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं ना। जैसे कि समाज गंदा है, समाज, और समाज गंदा है। ठीक भी नहीं होने वाला। हम ये लिख सकते हैं समाज गंदा है, सही कह गए थे वो फलाने भाई साहब, सही किया किसी ने, सही किया जी उन्हें, सही किया तू की कीता मामा। सो जब तक हम खुद एक्शन नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपको ऐसे ये जो बातें आप करते हो, आपको ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, आपको ये चीज़ें नहीं कम्युनिकेट करनी चाहिए। मैं एक चीज़ सिंपल पूछता हूँ, जिस दिन आपके दिमाग में ये बातें चलनी बंद होगी ना, मेरे को ये बात करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग के अंदर घंटी तो बजे। हमारी वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट करा कि ये जो बातें ये कर रहे हैं इसके बारे में, हालांकि हमारा ही काम है, हम लोगों को गाइड करते हैं, हम मेरे परदादा जी से हमारा ये चीज़ का वो है, और नुक्ते फॉर्मूले बनाते हैं आयुर्वेदा के अंदर। हम तो एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना। यस।
उन लोगों को क्या करोगे जो किसी की MMS आता है और उसको आगे के आगे शेयर करते हैं? यस। तब कहाँ गया था तुम्हारा समाज? और कमेंट्स में नीचे क्या लिखते हैं कि दिस वीडियो अवेलेबल, लिंक समथिंग हाँ, समथिंग, यहाँ पे क्लिक लिंक करें। इन DM, हाँ। इस तरह की जो बातें ये लिखते हैं, ये तुम्हारा समाज है। और तुम उसके ऊपर व्यूअरशिप बढ़ा रहे हो। यस, और लाइक करते हैं लोग। तो सबसे बड़ा गंद दुनिया को खोदो, खुद ही अभी सुसाइड करो, तब समाज सुधरना शुरू होगा। हमारे में सबसे बड़ी, मेरे फादर ने एक बात सिखाई थी, रूप तिस रूप। जब तक डिफरेंट है ना, आप जीरो। हमारा स्वरूप जैसे मेरा स्वरूप है। ठीक है। रूप क्या है कि मेरी खुद की कोई बहन कहीं किसी और अवस्था में दिखे तो काम वासना ऐसी है कि रेप कर देगा इंसान। तो फिर तो स्वरूप भी वैसे ही रख लो। स्वरूप को सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? पहरावा। पहनावा। पहरावा। पहरावा। जब इंसान आपके पास आ रहा है तो आप उसको तो आउटर बॉडी से जज करोगे ना, माइंड के अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। पर हम सब लोग एफर्ट किस चीज पे लगा रहे हैं? आउटर बॉडी पे। यस। अगर हम अपने इनर माइंड को और आउटर बॉडी को मैच कर लें, मुझे नहीं लगता कि ये जो सिचुएशंस के थ्रू हम जा रहे हैं या ये जो नेगेटिविटी हम लोगों को कैच करते हैं, किसी को देख के हम इंफीरियर फील करते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर आपको समझ आ गई यार कि सब एक ही है, उसके बनाए हुए हैं, और आउटर बॉडी से कोई एक नहीं हो सकता, लेकिन इनर बॉडी से सब एक है। वो जो इनर बॉडी है, पर्पस तो ये था कि उसको उसके साथ रल जाए तो ऑब्वियसली वैल्यू आएगी। किसी इंसान का किसी लड़की का रेप करने का मन भी करेगा, अगर किसी इंसान के अंदर इतनी काम वासना है, इतने गंदे थॉट्स हैं कि वो रेप करने की भी कोशिश करेगा। बट अगर उसने इनरली सबसे कनेक्टेड है, सारी दुनिया से अगर वो कनेक्टेड है, तो उसको साथ की साथ जो पेन उस लड़की को फील होगा, उस बंदे को भी फील होगा। बट कि इस लेडी के अंदर ये फील हो रहा है तो मेरे को नहीं करना चाहिए। उसमें तो वो सोच समझ ही नहीं है दिमाग में। तो मेरे को लगता है जो लोग ऐसे इतने राक्षस बन जाते हैं, उनकी तो इनर जो है वो भी बहुत ही वो होती होगी, सोच सोच के ही क्योंकि दिमाग सारा खराब हो फोकस ही जाता आउटर है। पे है ना। बट वो इनर ही नहीं उसका अच्छा, तो आउटर कहाँ से ही अच्छा होगा? आउटर तो फिर वो बना के रखते हैं अच्छा, तो कि कोई जल्दी डाउट ना करे। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। और समझ नहीं आता कि इस चीज पे क्या कहें, क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग खराब हो जाता है सोच सोच के। बिल्कुल। लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आज आप खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, तो आपकी बारी भी लोग तमाशा खड़े होकर देखेंगे। यस। फिर आप चिल्ला नहीं सकते। अभी मैंने जैसे आपको एक केस बताया, तो मेरे को आई थिंक 1 मिनट मैंने देखा और मेरा इंस्टेंटली दिमाग ने ये कहा कि ऐसा एक्शन कर देते कि कान पे फ़ोन लगा के कह देते हैं कि SHO साहब यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ये बंदे हट नहीं रहे, और उनको कह दिया कि यहाँ से निकल लो, अपने घर को बोलो, नहीं तो अभी पुलिस आ रही है, उठा लेगी तुम्हारे को। वरना 25 से 30 बंदा खड़ा देख रहे। बट गलती भी उनकी है ना कि वो अपना पर्सनल वो तो कर रहे हैं, रोड पे। मेरी बात समझो, वो तो जो कर रहे हैं उनकी तो अकल फिर गई। हाँ, उनकी ज्यादा चली गई। उनकी तो उड़ेगी ना अकल। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? सही बात। हम भाई साहब उधर खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, उनका तमाशा देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। लोग दौड़ दौड़ के आते हैं कि देख उधर क्या चल रहा है, जब देखते हैं लड़ाई हो रही है। बिल्कुल। ऐसे ऐसे होते हैं लोग। तो इसलिए कल को आपके घर में कोई दिक्कत तकलीफ आ जाए, ऐसे भगवान ना करे, पर फिर आप चिल्लाओगे और बाकी सारी दुनिया आपको चिल्लाते हुए देखेगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा फिर आपके पास। ओके जी, अब हम चलते हैं। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।